यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। धर्म राजनीति का धंधा है या धंधे की राजनीति धर्म है? प्रयाग के माघ मेले से निकले इस सवाल को लेकर इस देश के 4 पीठों में से एक के शंकराचार्य और उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठे गोरखनाथ पीठ के एक राजनीतिक महंत के बीच जंग छिड़ गई है। और वो जंग यहां तक पहुंच गई है कि महंत सीएम का प्रशासन शंकराचार्य को ललकार रहा है और शंकराचार्य की सत्ता सीएम को ललकार रही है। जब उत्तर प्रदेश का मुखिया ही झूठ बोलता है, कुंभ में इतनी भगदड़ बनी, इतने गरीब मारे गए, वो कहते हैं कोई घटना नहीं हुई, अफवाह पर ध्यान मत दें, अफवाह पर ध्यान मत दें। जब मुख्यमंत्री झूठ बोल सकता है तो उसका कमिश्नर झूठ बोले, इसमें क्या समस्या है? धर्म की राजनीति का खेल खुल चुका है और यह खेल धर्म और राजनीति को लेकर जाएगा कहां? सवाल यह है। आपको बता दें कि 4 पीठों के शंकराचार्य सनातन धर्म के सबसे बड़े आचार्य माने जाते हैं। बाकी सारे कथावाचक, बाबा, प्रवचनकर्ता, संत, महंत, मठाधीश सब शंकराचार्य के पैरों में बैठने वाले लग्गू भग्गू माने जाते हैं। लेकिन जब ज्योतिष पीठ बद्रिकाश्रम शंकराचार्य को संगम के किनारे घसीट लिया गया और उनके शिष्यों को पीटा गया तो सत्ता के तलवे चाटने वाले कथित संतों जैसे रामभद्राचार्य, रामदेव, धीरेन्द्र शास्त्री, अनिरुद्धाचार्य और ऐसे तमाम लोग डर के मारे अपने अपने बिलों में दुबक गए, क्योंकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की बातें भाजपा को परेशान करती हैं। संघ उन्हें पसंद नहीं करता है और इस समय संघ और भाजपा के विरोध का मतलब है उसकी चौखटों पर नाक रगड़कर मुफ्त में रबड़ी जीमने का मौका गंवा देना। यही वजह है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान और प्रताड़ना पर सबने अपनी दुम दबा ली है। शंकराचार्य को समर्थन देने पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, जो खुद नरेंद्र मोदी के बनारस से आते हैं, उन्होंने इसका सिरा ही खोल दिया। परिस्थितियां ये समाज के अंदर बना रखी है, जो सनातन की सरकार बनती है, ये सबसे ज्यादा अगर सनातन का अहित किया तो ये सरकार योगी और इनकी मोदी की सरकार ने किया। तो सवाल है, आखिर ये नौबत क्यों आई? पहली बार इस तरह से किसी शंकराचार्य ने खुलेआम योगी आदित्यनाथ को ललकारा है, वो भी धर्म के नाम पर। उन्हें मंदिर तोड़ने वाला औरंगजेब तक कह डाला। जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। इसने योगी आदित्यनाथ को बेनकाब कर दिया है, क्योंकि ये तो सच है कि बनारस में कॉरिडोर के निर्माण के लिए सैकड़ों मंदिर मिट्टी में मिला दिए गए। और इससे भी जो हैरान कर देने वाली बात है वो ये कि योगी आदित्यनाथ ने अपनी सत्ता बचाने के लिए शंकराचार्य के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिए कि साबित कीजिए आप शंकराचार्य हैं। इसे लेकर मेला प्रशासन ने रात के 12 बजे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर पर नोटिस चिपका दिया कि 24 घंटे के भीतर साबित कीजिए आप शंकराचार्य कैसे हैं। इसके जवाब में अविमुक्तेश्वरानंद ने सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नोटिस भेज दिया कि आपने यह पूछकर सुप्रीम कोर्ट की तौहीन कैसे की। आपको याद दिला दें कि मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने जा रहे अविमुक्तेश्वरानंद को योगी की पुलिस ने डंडे के जोर पर रोक दिया था, घसीटा था और कई संतों के साथ मारपीट की थी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाया कि उसने न तो 75 पार के संतों को छोड़ा और न ही 15 साल के बाल ब्रह्मचारियों को। इसके बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद वहीं धरने पर बैठ गए थे। महाराज श्री तब तक सम्मान स्नान नहीं कराएंगे, जितने संत हैं सभी आपको चाहिए, हम यहाँ तब तक लेते पड़े रहेंगे जब तक हमारे सम्मान नहीं। इसे लेकर मेला प्रशासन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई तो वो सवालों के जवाब देने से ही भाग खड़ा हुआ। घंटों से इंतजार कर रहे पत्रकारों ने इस पर जमकर हंगामा मचाया था। यह
वीडियो जब वायरल हो गया तो योगी आदित्यनाथ का प्रशासन अविमुक्तेश्वरानंद के पीछे पड़ गया और उन पर तीखे आरोप लगाए। इसके बाद अविमुक्तेश्वरानंद ने अफसरों की तस्वीर दिखा दिखाकर और नाम ले लेकर उन्हें योगी आदित्यनाथ का लठैत बताया। सौम्या अग्रवाल, कमिश्नर प्रयागराज, मोहित गुप्ता, गृह सचिव। और हमने देखा कि ये गृह सचिव अपने हाथ से उनके गले को पकड़ करके और ये जो कोहनी है इससे मार रहा। जोगेंद्र कुमार, ये यहाँ का जिलाधिकारी है। मनीष कुमार वर्मा असली व्यक्ति है। इसी ने सबसे पहले आके हमारी पालकी रोकी। इसी ने जब अंदर हमारे शिष्य ले जाए गए पुलिस द्वारा पकड़ के घसीट के, इसी ने उनको सबको मारा। इसका नाम बताया है, पहले बताया शक्ति और बाद में बताया कि कोई विनीत सिंह है। इसने लात से मारे, इसने घूसा मारा, इसने गिरा करके मारा। इसके बाद तो मामला इतना बड़ा हो गया कि भाजपा सकपका गई। संतों और सनातन के नाम पर लगाए जाने वाले मेले में धर्म और सत्ता के बीच टकराव सार्वजनिक मंच पर आ गया। ज्योतिष पीठ बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती द्वारा माघ मेले में धरना दिए जाने और उत्तर प्रदेश सरकार पर खुले आरोप लगाने के बाद यह विवाद अब केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि वैचारिक, राजनीतिक और धार्मिक बहस का रूप ले चुका है। माघ मेला प्रशासन से मिले नोटिस के जवाब में शंकराचार्य द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नोटिस भेजना इस टकराव को अभूतपूर्व स्तर पर ले गया है। योगी आदित्यनाथ को लग रहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री, रामभद्राचार्य और रामदेव जैसे उनके लग्गू भग्गू सनातन के अपमान पर बोलने से बिलों में दुबक जाएंगे तो कोई बोलेगा ही नहीं। लेकिन गोवर्धन मठ पुरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में उतर आए। उन्होंने कहा कि उनका निर्णय अकाट्य होता है और सुप्रीम कोर्ट भी उस पर गौर करता है। इसके साथ ही पुरी पीठाधीश्वर ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को अपना लाडला बताते हुए कहा कि मेला प्रशासन चुपचाप सिर्फ अपना काम करे। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। असल में अविमुक्तेश्वरानंद लगातार बनारस में तोड़े जा रहे मंदिरों को लेकर योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा करते रहे। इसके अलावा धार्मिक परंपराओं के संरक्षण और गो हत्या पर सख्त प्रतिबंध को लेकर भी वो धरने पर बैठे हुए। इसी से असहज प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन बताते हुए नोटिस जारी कर दिया। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि शंकराचार्य न केवल नोटिस को हवा में उड़ा देंगे बल्कि सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कानूनी नोटिस भेजकर सत्ता को कटघरे में खड़ा कर देंगे। इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। शंकराचार्य ने योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाया कि वे संत होने के बावजूद सत्ता की भाषा बोल रहे हैं और धर्म को राजनीतिक उपयोगिता तक सीमित कर दिया गया है, जबकि संत परंपरा स्वायत्तता और नैतिक हस्तक्षेप की रही है, न कि प्रशासनिक अधीनता की। यह टकराव भाजपा और हिंदुत्व की राजनीति के लिए असहज सवाल खड़े करता है, खासकर तब जब योगी आदित्यनाथ स्वयं एक मठाधीश हैं और उनकी राजनीति धार्मिक पहचान से ही जुड़ी रही है। ऐसे में एक शंकराचार्य का उनके विरुद्ध इस तरह खुलकर खड़ा हो जाना भाजपा के उस नैरेटिव को चुनौती देता है जिसमें यह दावा किया जाता रहा है कि संत समाज स्वाभाविक रूप से सरकार के साथ खड़ा है। हिंदुत्व की राजनीति और वास्तविक धर्माचार्यों के बीच बढ़ती दूरी भाजपा की पोल खोल रही है, क्योंकि शंकराचार्य पद भारतीय सनातन परंपरा में सर्वोच्च वैचारिक और आध्यात्मिक पदों में से एक माना जाता है। परंपरागत रूप से शंकराचार्य सत्ता से संवाद तो करते रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक धरने और कानूनी नोटिस जैसी स्थितियां दुर्लभ रही हैं। ये एक असाधारण स्थिति है जब सनातन के सबसे बड़े धर्माचार्य को राजनीतिक प्रतिरोध की भूमिका में आना पड़ रहा है। यह विवाद बताता है कि धर्म अब सिर्फ आस्था का विषय नहीं रहा, बल्कि सत्ता और प्रतिरोध दोनों का मैदान बन चुका है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।